मुझे, क्योंकि सेम इसी जगह पे एक मरतबा मेरा भी एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है, उसने बाहर से ऐसे घुमाई और गाड़ी सीधी जाके मेरे बाइक में लगी। ठीक है, उस बाइक हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो भाईजान क्या हाल चाल, उम्मीद है सबके सब खैर खैरियत से होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो भाईजान टेंशन नहीं लेनी, जोरो आ गया है। ठीक है, तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज टुडे आई एम गोना शो यू ट्रू हॉरिफाइंग प्लेस। ठीक है, नॉट टू शो यू बट टू टेल यू अ ट्रू हॉरिफाइंग स्टोरी। ठीक है, तो चलते हैं फिर, आप उस लोकेशन पे लेके चलते हैं और वहाँ की फुल स्टोरी है वो भी आप सब लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 सितंबर के महीने में। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि भाईजान कश्मीर में जो है ना वो सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं अगस्त के एंड पे। ठीक है, तो एक आर्मी की गाड़ी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, और वो गुजरते ही गाड़ी यहाँ पे ना कोई मोड़ था, कुछ भी नहीं था, मतलब कि एक रोड जैसे सीधी रोड जा रही होती है वैसी रोड जा रही थी, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, और बाय एक्सीडेंट उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में एक आदमी की जान चली जाती है और 2 आदमी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हालत में इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, जिनको यहाँ से फिल 4 जो है ना उन्होंने वो DHQ हॉस्पिटल जो है हमारा नज़दीक में उसमें रेफ़र किया गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि सबसे पहले जो गाड़ी आर्मी की निकलती है ना जब बेस कैंप से, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूँ। ठीक है, कि जब आर्मी की गाड़ी आर्मी के बेस कैंप से निकलती है तब उस गाड़ी का ऑयल भी चेक होता है, तब उस गाड़ी की क्लच प्लेटें भी चेक होती हैं, तब उस गाड़ी की ब्रेक्स, ऑयल, तकरीबन यानी कि जितनी चीज़ें उस गाड़ी के अंदर होती हैं उसका मुकम्मल जो है वो चेकअप होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक नई पहेली बन गई कि भाईजान गाड़ी एक्सीडेंट हुई कैसे। और उससे भी ज़्यादा ये कहानी या ये पहेली जिसे आप कह सकते हैं ये तब पक्की होती है जब इसी जगह से, ठीक है, साल 2015 और महीना था नवंबर का। ठीक है, सर्दियों की रातें थी, जब इसी जगह मेन जगह से यहाँ पे एक्सीडेंट होता है एक सेम कार का। ठीक है, सेम जगह पे, और उस कार में जो मुसाफिर होते हैं उनमें होता है एक बाप और 2 उसके बच्चे, और 2 बच्चों में उसका शामिल होती है एक बेटी और एक बेटा। ठीक है, बेटा जो होता है वो चूँकि गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बाप उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, तो बेटा जो होता है वो उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो जाती है। लेकिन ये जो हादसा हुआ था इसके अंदर जो मतलब कि इसकी जो स्टोरी थी ना वो बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह थी। ठीक है, और गाड़ी की विंड स्क्रीन आगे से टूटी। ठीक है, और वो जो लड़का वो जो गाड़ी चला रहा था वो सीधा गाड़ी से निकल कर सामने जो एक दरख्त था उस दरख्त में जाके लगा। ठीक है, और अभी जो है ना वो इस जगह के बारे में ये यहाँ पे जो है वो हमारे एरिया में ये बात मशहूर है भाईजान कि यहाँ पे किसी चुड़ैल या किसी का सेब का साया है। ठीक है, लेकिन हम चूँकि 21वीं या 22वीं सदी के आप हमें बच्चे कह सकते हैं। ठीक है, हम चूँकि इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, तो मेरा दिल हुआ कि मैं इस चीज़ पे एक वीडियो बनाऊँ। ठीक है, या लोगों को बताऊँ कि ऐसा वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। और मज़े की बात ये है कि ये जो जगह है ना जहाँ पे मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ उस जगह वो एक बड़ी फेमस जगह है और बहुत ऊंची जगह पे है। ठीक है, और ऊंची जगह पे होने का हमें जो है ना उसका 2 फ़ायदे हैं। ठीक है, एक तो वहाँ पे हम गर्मी में जाके बैठते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है, आगे पीछे माहौल बंदा चेक करता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि वहाँ से जो हमारा मकबूजा कश्मीर है ना वो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। ठीक है, वहाँ के जो पहाड़ों पे पड़ी हुई बर्फ़ है और बाकी जितना भी सारा वो माहौल है ना वो बिल्कुल एकदम क्लियर नज़र आता है। तो बगैर आपका टाइम मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ और बाकी की जो स्टोरी है वो सारी आपको वहीं पे सुनाते हैं। तो भाईजान बिल्कुल अभी मैं उस जगह पे एग्जैक्ट मौजूद हूँ जिसके बारे में अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी। ठीक है, स्टोरी नहीं बल्कि वो एक हकीकत थी। अभी इस जगह पे मैं मौजूद हूँ और अभी मैं आपको इस जगह की लोकेशन चेक कराता हूँ। ठीक है, ये वो जनाब वो जगह है। ठीक है, एक किस्म का मोड़ है। ठीक है, ये वो बेटा था बाप का जिसके बारे में मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि भाई कार में एक्सीडेंट हुआ था वो। ठीक है, और ये मोहतरम इन्हें आप सिपाही कह सकते हैं। ठीक है, ये अभी ऑन ड्यूटी थे उस टाइम। ठीक है, दरमियान और इस रोड के दरमियान तकरीबन जो है ना जहाँ तक मुझे लग रहा है तकरीबन 800 मीटर का वाया आता है। ठीक है, 700-800 मीटर का वाया आता होगा। ठीक है, और ये जो जीप थी ना ये यहाँ से नीचे गई थी और ये जो आदमी यहाँ पे फोत हुआ था इसकी लाश हमने वो नीचे से उठाई थी। मुझे करीबन थोड़ी होश है, लेकिन मेरे दिल में एक कसक थी यार कि मैंने इस जगह के बारे में जो है ना वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना है कि आखिर क्यों लोगों को यहाँ पे डराया जा रहा है। ठीक है, और ये जो मोहतरम थे जिनके बारे में आपको मैंने अभी बताया था कि इनकी जो मौत हुई थी वो काफ़ी वो फिल्मी सीन था। ठीक है, फिल्मी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे अल्फाज यूज़ करने चाहिए। ठीक है, लेकिन मजबूरी है, मुझे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनकी गाड़ी जो है ना वो यहाँ से आ रही थी सीधी। ठीक है, यहाँ से आती है इनकी कार सीधी और यहीं से नीचे चली जाती है, इस दरख्त में लगी थी। ठीक है, और ये दरख्त उस वक्त टेढ़ा हुआ था, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसमें गाड़ी जाके टकराई थी। ठीक है, और गाड़ी यहाँ पे टकराने से गाड़ी की जो विंड स्क्रीन थी ना वो टूटी और ये आदमी सीधा जाके विंड स्क्रीन से निकल के इस दरख्त में लगा था और इस वजह से इसकी मौत हुई थी। ठीक है, अभी यहाँ का सीन ये है कि यहाँ से रोड आती है सीधी।
जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, ये जो गाड़ी एक्सीडेंट होती है ना, इन दोनों में पता है कॉमन चीज़ क्या है? इन दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों ड्राइवर्स नए थे, ठीक है। और कश्मीर की रोड के बारे में हम जहाँ तक जानते हैं ना, वो ये है कि भाईजान यहाँ की रोडें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं ड्राइविंग के लिए। यहाँ पे चढ़ाई, ऊंचाई और मोड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाड़ियाँ थी ना, ये दोनों एक्सीडेंट जो है ना वो हुए रात में। बेसिकली मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूँ कि ये एक्सीडेंट जो दोनों हुए, ये हुए रात में। वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है ना, मैं अभी आपको दूसरा एंगल लगा के दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो गाड़ी आती है वो सीधी यहाँ से नीचे क्यों जाती है, ठीक है। वहाँ से गाड़ी आती है तो ड्राइवर को शायद, जैसा कि मुझे लगता है, ठीक है, ये जो जगह बनी हुई है ना, ये भी अभी बाद में बनी है, लेकिन ये मोड़ पहले जो था ना वो उधर बाहर से था, ऐसे वहाँ से जहाँ पे जोरो खड़ा है, ठीक है, जोरो के आगे से निकल के फिर ऐसे आता था वापस, ठीक है। अभी इन्होंने ये काट के बाद में फिर ये छोटा कर दिया। तो ड्राइवर हजरात को जो लगता था ना, वो ये लगता था कि भाई रोड जो है वो उधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने गाड़ी काटने के बजाय गाड़ी को सीधा, जैसे पीछे से आ रही थी, जैसे वहाँ से आई सीधा ही आगे जाने दिया। तो गाड़ी यहाँ से ऐसे गिरी, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और बाकी अभी मैं आपको एक और सवाल का जवाब देता हूँ कि भाईजान मैं इस जगह के बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ का आप विक्टिम कह सकते हैं मुझे, क्योंकि सेम इसी जगह पे एक मरतबा मेरा भी एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। मुझे गाड़ी ने टक्कर मारी थी इसी जगह पे, ठीक है। और उस रात जो है ना, वो रात मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। वो इस वजह से कि भाईजान उस रात बारिश हो रही थी और मैं उस टाइम मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर था। तो रात के करीब कोई 5, साढ़े 5 या 6 का टाइम था ऐसा ही, ठीक है। वहाँ से मैं आ रहा था, ठीक है। ये वाला ये जो ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो खड्डा वगैरह नज़र आ रहा है, इस जगह पे मैं आया, ठीक है। तो इस तरफ से एक गाड़ी आई, ठीक है। वो गाड़ी वाले ने, चूँकि पहले मोड़ बाहर की तरफ था, तो उसने बाहर से ऐसे घुमाई और गाड़ी सीधी जाके मेरे बाइक में लगी, ठीक है। उस बाइक में गाड़ी लगने की वजह से मेरी टांग में चोट आई। तकरीबन मैं 6 महीने में कहाँ पे रहा जी, बेड के ऊपर रहा, ठीक है। सुनने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन 6 महीने जो बंदा बेड पे लेट जाए ना, तो फिर लग पता जाता है, होश आ जाती है, ठीक है। तो हुआ यूँ था जी कि बाइक का बुरा हशर हो गया था, बाइक का फ्रंट मुकम्मल फारग हो गया था, ठीक है। और उससे भी मज़े की बात, जिस आदमी ने टक्कर मारी थी वो मौका वारदात से फरार हो गया था। जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी थी, ठीक है, उस जगह से बंदा वो फरार हो गया। और यहाँ पे बारिश के दौरान आपका भाई, ठीक है, यानी कि मैं 1.5 से 2 घंटे तक गाड़ी का वेट करता रहा। यहाँ पे एक मसला ये है कि ये जो बल्कि मैं पहले आपको ये बताता हूँ, ये जो आपको सामने एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सारा मकबूजा कश्मीर का है, ठीक है। वो जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इस पहाड़ से आगे ये जो आपको ये खाली सहरा टाइप नज़र आ रहा है ना, ये भी मकबूजा कश्मीर के अंदर आता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है क्या है ना, वो नेटवर्क जैमर लगे हुए हैं ताकि सर्विस इधर उधर काफ़ी मसला होता है, हसास इदारों के कुछ मामला आते हैं, उस वजह से यहाँ पे सर्विस का इशू होता है, ठीक है। तो सर्विस नहीं थी, मैं और मेरा भाई था साथ में, और एक और यानी कि फूफीजाद भाई था मेरा, ठीक है। हम तीनों बाइक पे बैठे हुए थे, ठीक है। भाई मेरा यहाँ से वहाँ गया, ठीक है। वो सामने एक मोड़ है जहाँ से आते हुए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे वो गया, उसने उधर से ट्राई किया, दूसरे ने वहाँ से ट्राई किया, इधर ऊपर नीचे आगे पीछे लोगों को बुलाने की कोशिश की। तब तक मुझसे उठा नहीं जा रहा था, और तब तक मैं रोड के सेंटर में, यानी कि बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम आती हैं, और खासकर जब बारिश हो तो शाम का टाइम हो तो बहुत ही कम जाती हैं, ठीक है। वही लोग जो बाहर अंदर जो है ना वो जाते हैं काम वगैरह के लिए, और वापस जब आते हैं तो वो लोग जब आते हैं वापस तो गाड़ी वगैरह को गुजरे। वैसे जो है ना मोस्टली ये जगह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान ही रहती है, ठीक है। तो फिर जनाब वहाँ से आती है गाड़ी, स्पेशल गाड़ी लेके आते हैं, वहाँ से हमें गाड़ी ने उठाया, यहाँ से रात को हॉस्पिटल में लेके गए, और हॉस्पिटल से फिर वापस आए हम। बाद में उस आदमी को पकड़ा गया जिसने हमें टक्कर मारी थी, फिर वो घर आया, उसने माफ़ी वगैरह मांगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बाइक का काम चूँकि हमने खुद ही करवाया था, ठीक है, वो मुकर गया था आदमी, और था भी मुअज़्ज़िज़ यार, तो बस कुछ वजूहात की बिना पर हमने उसे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ की स्टोरी थी, ठीक है, इस जगह की। तो यहाँ का जो व्यू है ना वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ, ठीक है। यहाँ ये जगह मैंने आपको पहले बताया था ना कि इस जगह के 2 फ़ायदे हैं, ठीक है। 2 फ़ायदे क्या है, एक यहाँ से कश्मीर नज़र आता है, और एक जो है ना ये गर्मियों के लिए बहुत ही मज़े की जगह है, ठीक है। मज़े की ऐसे है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ का जो व्यू है ना वो बहुत ही मज़े का आता है, ठीक है। इस तरफ नीचे जंगल है, और इस तरफ सामने जो है वो कश्मीर आता है नज़र, दूसरा हमारा
भाई जो वहाँ पे रहते हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। तो एक वक्त था जब हम छोटे छोटे होते थे तो अक्सर जो है ना वो इंडियन फौजी जो थे, जब वो गोलाबारी होती थी, आप लोगों को तो खैर पता भी नहीं होगा गोलाबारी का, ठीक है। जब वहाँ से गोलियों की बरसात होती थी ना, तो हम यहाँ पर बैठ के, ठीक है, तो सुनने में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है कि हम लोग यहाँ बैठ के देखा करते थे, ठीक है, कि कहाँ पे पड़ रहा है, वो उधर पड़ा है, उधर पड़ा है, इधर पड़ा है। तो वो जिस जगह पे पड़ता था ना वहाँ से धुआं उठता था, तो अक्सर औकात हम बाइक लेके यहाँ पे आते थे, ठीक है। अभी ये 2000 मेरे ख्याल में 21-22 के बाद हुआ है, वरना यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना वो मुतवातर चलती नहीं थी। ये जगह चूँकि बिल्कुल फ्रंट में थी और वहाँ से गोलियाँ इधर आ रही थी, लोग देख रहे थे कि भाई वहाँ पे पड़ रहा है, वहाँ पे पड़ रहा है, तो सारे के सारे जो है ना हम यहाँ पे खड़े होके वो सब कुछ देखा करते थे, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो नीचे, अगर आपको कैमरा मेरा जूम कर ले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपको ये दरिया टाइप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल इंडिया के अंदर से आ रहा है, ठीक है, निकल के वहाँ से, और ये ऐसे घूमता 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 वहाँ से पीछे से और फिर वहाँ पहाड़ों से स्टार्ट होके वापस दोबारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ की स्टोरी थी जी भाईजान, जहाँ मुझे लगा था कि भाई मुझे आप लोगों को दिखानी चाहिए, ठीक है। तो कश्मीर सीरीज़ बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रही है इंशाल्लाह। हमने कैमरा उठाना है, बैग उठाना है, अभी कुछ सामान वगैरह चाहिए। कैमरा मेरा आ रहा है, कराची से ऑर्डर किया हुआ है वो, लेकिन वो मसला ये है कि वहाँ से उन्होंने TCS कराया, तो TCS यहाँ तक आने में पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। तो फिर इंशाल्लाह करते हैं जी, नई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़ोरों को तैयार करेंगे, बिल्कुल एक नया सिस्टम बनाएंगे और फिर जनाब यहाँ से निकलेंगे माजरत के साथ। चूँकि मैं अभी भी नया आया हूँ, तो लोग यहाँ पे देख के मुझे फिर वो हाथ वगैरह खड़ा कर देते हैं, मैं भी एहतराम उन लोगों को एहतराम खड़ा करके, यानी कि ये जो साइन होता है ये सलाम का होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।